बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा अपने इख्तिताम की तरफ रवां दवां है। इंशाअल्लाह एक दो दिन में रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा शुरू हो जाएगा और उस अशरे में फ़र्ज़ंदान इस्लाम एतिकाफ़ की सुन्नत से मालामाल होंगे। तो इस हवाले से दो चार बातें मैंने पहले भी वीडियो में गोश गुज़ार की थी मर्दों के एतिकाफ़ के हवाले से। चूँकि ख़वातीन भी कसीर तादाद में एतिकाफ़ की सुन्नत पर अमल करती हैं, ख़वातीन के हवाले से दो चार बातें सबसे पहले मैं आपके गोश गुज़ार करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये ज़हन में रखें, ख़वातीन के एतिकाफ़ को लेकर फ़ुक़हा कराम के अंदर इख्तिलाफ़ मौजूद है। बहुत से फ़ुक़हा कराम ऐसे हैं जो ख़वातीन के लिए घर में एतिकाफ़ करने के कायल नहीं हैं, उसको जायज़ नहीं समझते हैं। वो ये कहते हैं कि ख़वातीन हो या मर्द हो, औरतें हो या मर्द हो, एतिकाफ़ की जगह मस्जिद है और उनकी दलील व अंतुम आकिफ़ून फ़िल मसाजिद कुरान मजीद की आयत है। और बहुत से फ़ुक़हा कराम ऐसे हैं जो ख़वातीन के लिए घरों के अंदर एतिकाफ़ करने को जायज़ समझते हैं, बल्कि मस्जिद में एतिकाफ़ करने को मकरूह समझते हैं। और उनमें सर फ़हरिस्त अहनाफ़ हैं, इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के फ़ॉलोवर्स। उनका मसलक ये है कि ख़वातीन जो हैं घरों के अंदर एतिकाफ़ करें और ख़वातीन के लिए घरों के अंदर एतिकाफ़ करना ही पसंदीदा है। और फिर यह है कि जो फ़ुक़हा कराम मस्जिद में एतिकाफ़ करने का हुक्म देते हैं, उनमें भी बाज़ फ़ुक़हा कराम इस चीज़ को मकरूह भी समझते हैं। आजकल के जदीद दौर के तकाज़ों के एतबार से देखा जाए तो वो फ़ुक़हा कराम इस चीज़ को मकरूह भी समझते हैं। जैसे इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तो मस्जिद में एतिकाफ़ करने का हुक्म दिया था, लेकिन साथ साथ में उनका ये कौल भी मौजूद है, वो ये समझते थे कि मस्जिद के अंदर एतिकाफ़ करना मकरूह है। इसी हवाले से एक और बात जहन में रखें कि फ़ुक़हा कराम के दरमियान इस चीज़ का इख्तिलाफ़ क्यों है। फ़ुक़हा कराम के दरमियान इख्तिलाफ़ दलाइल की बुनियाद पर है। चूँकि दलाइल में इख्तिलाफ़ है, इसलिए फ़ुक़हा कराम का एतिकाफ़ के मामले में भी इख्तिलाफ़ हो गया। ख़वातीन के हवाले से अहनाफ़ जो हैं उनकी दलील क्या है। अहनाफ़ कहते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में एतिकाफ़ किया, तो जब मस्जिद नबवी में दाखिल होकर देखा तो और भी खैमे लगे हुए थे। पूछा कि भाई ये खैमे किसके हैं, तो जवाब दिया कि ये अज़वाज मुतहरात के खैमे हैं। तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके खैमों को निकलवा दिया था, वो खड़वा दिया था और हुक्म दिया था कि वो अपने घरों में एतिकाफ़ करें। तो ये अहनाफ़ की एक बतौर दलील एक हदीस है। इमाम दूसरे फ़ुक़हा कराम की दलील क्या है, वो ये कहते हैं कि व अंतुम आकिफ़ून फ़िल मसाजिद कुरान मजीद की आयत है। अहनाफ़ कहते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल है। जब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में यह अमल किया है और ऐसा हुक्म दिया है, तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद भी अहादीस में आता है कि अज़वाज मुतहरात जो थीं वो हर साल एतिकाफ़ किया करती थीं। ज़ाहिर बात है, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से ये साबित है तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद अज़वाज मुतहरात का मस्जिद के अंदर एतिकाफ़ करना बाईद अज़ इम्कान है। तो ये एक दलील अहनाफ़ की ये है। दूसरी दलील अहनाफ़ की ये है, अक़ली दलील है, वो ये है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ख़वातीन चूँकि मस्जिद में नमाज कर जमात में शरीक होती थीं, और उसके बाद हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हो गया, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए, खलीफा बने, उनका इंतकाल हुआ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब ज़माना आया तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने औरतों को मस्जिद में आने पर पाबंदी लगा दी। उस वक़्त हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये फ़रमाया कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि अगर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के ज़माने में मौजूद होते तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी यही अमल होता। तो इससे एक चीज़ हमें मिलती है कि उस वक़्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़ितना के अंदेशे से ख़वातीन को मस्जिद में आने से मना फ़रमाया है। तो अगर
खैरुल कुरून में ये चीज़ें मौजूद हैं, खैरुल कुरून में इस तरह के इम्कानात मौजूद हैं, तो ये तो फितने का ज़माना है और क़ुर्ब क़यामत है, यहाँ पर तो ये चीज़ें बतरीक़ औला मौजूद होंगी। तो ये एक अक़ली दलील अहनाफ देते हैं। और दूसरी एक और दलील उलमाए अहनाफ देते हैं हदीस से, वो ये है कि हज़रत उम्मे हुमैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सहाबी रसूल थी। वो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाईं और कहा कि अल्लाह के नबी, मैं आपके साथ नमाज़ पढ़ना चाहती हूँ जमात में खड़ी होकर। तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि आपका जज्बा तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप कमरे के किसी कोने में नमाज़ पढ़ें तो वो कमरे में नमाज़ पढ़ने से बेहतर है, और अगर आप कमरे में नमाज़ पढ़ें तो वो घर के इहाते में नमाज़ पढ़ने से बेहतर है, और अगर आप घर के इहाते में नमाज़ पढ़ें तो वो महल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से बेहतर है, और अगर आप मस्जिद के महल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ें तो वो मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ने से बेहतर है। ये बात हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे हुमैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फ़रमाई। और उसके बाद हज़रत उम्मे हुमैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का अमल ये था कि उन्होंने अपने घर के कमरे के एक कोने के अंदर अपने लिए नमाज़ पढ़ने की जगह मुख्तस फरमाई। तो ये सारे दलाइल अहनाफ की तरफ से दिए जाते हैं। और ख़वातीन के एतिकाफ़ के हवाले से बहरहाल फ़ुक़हाए कराम के दरमियान बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ में इख्तिलाफ़ है। तो जब ऐसे अमल में फ़ुक़हाए कराम के दरमियान किसी भी अमल में इख्तिलाफ़ हो और नुसूस से हमें कोई यकीनी बात न मिलती हो, तो उस सूरत में एतदाल का रास्ता लेना चाहिए। एतदाल का रास्ता लेने का मतलब ये है कि दोनों में से किसी कौल पर भी अमल किया जा सकता है, लेकिन एक दूसरे को तान व तशनी का निशाना नहीं बनाना चाहिए, जैसे कि आजकल का दौर है। चाहे कितनी बड़ी दलील ही क्यों ना दो, चाहे कितनी अच्छी मुस्बत बात ही क्यों ना करो, दूसरा आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तो बहरहाल अहनाफ के नज़दीक तो ये मसला है कि ख़वातीन जो हैं अपने घरों के अंदर जो है एतिकाफ़ करें, मस्जिद में एतिकाफ़ करने से बेहतर है कि वो घर में एतिकाफ़ करें। तो ये तो हो गई सारी वो चीज़ें जो इख्तिलाफ़ी चीज़ें हैं फ़ुक़हाए कराम के दरमियान जिस चीज़ में इख्तिलाफ़ है। लेकिन चूँकि बर्र सग़ीर में इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के फ़ॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, कसीर तादाद में हैं, और उनमें ख़वातीन भी हैं। चूँकि वो ख़वातीन घरों में एतिकाफ़ करना चाहती हैं, तो घरों में एतिकाफ़ करने के हवाले से तरीक़ाकार क्या हो सकता है, इस बारे में दो चार बातें आप हज़रात की गोश गुज़ार करता हूँ। नंबर एक तो ये है कि एतिकाफ़ शुरू होता है 20 रमज़ानुल मुबारक ग़ुरूब आफ्ताब से पहले। 20 मर्दों और ख़वातीन दोनों के लिए 20 रमज़ानुल मुबारक ग़ुरूब आफ्ताब से पहले एतिकाफ़ शुरू हो जाता है। ग़ुरूब आफ्ताब के बाद नहीं, ग़ुरूब आफ्ताब से पहले आप अपनी तमाम चीज़ें जो हैं मुकम्मल करें, तमाम लवाज़िमात मुकम्मल करें और एतिकाफ़ के अंदर आप चली जाएं 20 रमज़ानुल मुबारक। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि घर के अंदर वो जगह एतिकाफ़ के लिए ख़ास करें जो नमाज़ों के लिए ख़ास होती है। बाज़ ख़वातीन होती हैं एक ही जगह पर नमाज़ पढ़ती हैं, और ख़वातीन के लिए नमाज़ पढ़ने का भी सुन्नत अमल यही है कि वो घर के किसी कोने में नमाज़ पढ़ें। तो अगर घर में नमाज के लिए जगह मुख्तस है तो वहाँ वहीं पर एतिकाफ़ करें। लेकिन बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों पर नमाज़ पढ़ती हैं, तो अगर ऐसा है तो फिर एक जगह ख़ास करें एतिकाफ़ के लिए, घर के किसी कोने में जहाँ पर आप अपने सामान वगैरह रख कर वहाँ पर एतिकाफ़ करें, घर के किसी कमरे के किसी कोने के अंदर। दो चीज़ें ये होगी। तीसरी चीज़ एतिकाफ़ के हवाले से ये ज़हन में रखें कि बिला ज़रूरत शदीदा आप एतिकाफ़ वाली जगह से बाहर नहीं जा सकती हैं। अगर वो कमरा है तो कमरे से आप बाहर नहीं जा सकती हैं बिला ज़रूरत शदीदा। अब ज़रूरत शदीदा क्या है? ज़रूरत शदीदा क़ज़ाए हाजात है, वाशरूम का इस्तेमाल है, ये ज़रूरत शदीदा में आता है। इसी तरीके से बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि घर में अकेली हैं, बच्चे हैं और शौहर है, खाना पकाने वाला कोई नहीं है, खाना पकाने के लिए जा सकती हैं, ये ज़रूरत शदीदा में आता है। या खाना लाने वाला कोई नहीं है तो खाना लेकर आने के लिए जो है जा सकती हैं, ये ज़रूरत शदीदा है। या बच्चों को देखभाल करने वाला कोई नहीं है तो बच्चों की देखभाल भी उसी कमरे के अंदर लाकर कर सकती हैं, ये भी ज़रूरत शदीदा है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो ज़रूरत शदीदा में आती हैं, इनको कर सकती हैं। यानी वो अमल जो ज़रूरत शदीदा में नहीं आ रही, या वो अमल जो शरई उज़र नहीं है, अगर आप वो अमल करेंगी एतिकाफ़ में तो फिर उस सूरत में एतिकाफ़ टूट जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर वैसे ही बाहर निकल कर गपशप कर लिया, थोड़ी देर गपशप करके वापस आ गई, तो ये गपशप जो है ये ज़रूरत शदीदा में भी नहीं है और शरई उज़र भी नहीं है। तो अगर आप ये करेंगे तो ज़ाहिर बात है आपका एतिकाफ़ टूट जाएगा। 3 चीज़ें हो गई जी।
चौथी चीज़ ये है कि जिस कमरे में औरत एतिकाफ़ में बैठी हुई है उस कमरे में कोई भी आ सकता है, उसका शौहर आ सकता है, उसके बच्चे आ सकते हैं, उसकी वालदा आ सकती हैं, उसके वालिद साहब आ सकते हैं, वहाँ उस कमरे में आ सकते हैं, लेकिन वो उस कमरे से बिला ज़रूरत शदीदा बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि वो वहाँ पर मोतकिफ़ हैं। एतिकाफ़ का माना क्या है? एतिकाफ़ का माना ये है कि आप 10 दिन जो है अपने आप को अल्लाह ताला के लिए बाउंड करें, अपना ताल्लुक़ अल्लाह ताला के साथ जोड़ें। एतिकाफ़ का मकसद ये है। तो आपके कमरे में कोई भी आ सकता है, जो आपके रिश्तेदार वग़ैरह हैं जिनसे आपका पर्दा नहीं है वो आ सकते हैं, लेकिन आप उस कमरे से बिला ज़रूरत शदीदा जो है बाहर नहीं जा सकती हैं। 4 चीज़ें ये हो गई। 5वीं चीज़, एतिकाफ़ के अंदर अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम नहीं हो सकता है। एतिकाफ़ के अंदर अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम नहीं हो सकता है। सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है अपने पार्टनर के साथ एतिकाफ़ के दौरान आप कायम नहीं कर सकती हैं, एतिकाफ़ टूट जाएगा इस सूरत में। 6ठी चीज़, एतिकाफ़ जो है रोज़ा के साथ ख़ास है, ये भी बात ज़हन में रखें। एतिकाफ़ रोज़ा के साथ ख़ास है। जब रोज़ा नहीं तो एतिकाफ़ नहीं, एतिकाफ़ रोज़ा के साथ ख़ास है। अगर आपका रोज़ा टूट गया तो समझ लें आपका एतिकाफ़ भी टूट गया। 7वीं चीज़, अगर ख़ातून एतिकाफ़ में है और दौरान एतिकाफ़ उसके मेंसेस शुरू हो जाते हैं या उसके पीरियड शुरू हो जाते हैं या उसका हैज़ शुरू हो जाता है, तो उस सूरत में चूँकि उसका रोज़ा भी टूट गया तो उसका एतिकाफ़ भी टूट गया। वो नापाकी की हालत में चली गई हैं, उसका एतिकाफ़ भी टूट गया है। तो इसलिए ख़ासकर ख़वातीन को चाहिए कि उनको अपनी तारीख़ें याद होनी चाहिए। अगर उनकी तारीख़ें ऐन आखिरी अशरे में आ रही हैं तो उनको एतिकाफ़ में नहीं बैठना चाहिए। अगर उनकी तारीख़ें गुज़र गई हैं या उनकी तारीख़ें आने में टाइम है तो फिर उस सूरत में जो है आप इस एतिकाफ़ के अमल में जा सकती हैं। वरना यही होगा कि आप बड़ी खुशी के साथ और बड़े शौक़ के साथ एतिकाफ़ के अमल में गुज़र रही होंगी और फिर ये मामला आपके साथ पेश आ जाएगा तो एतिकाफ़ आपका टूट जाएगा। और नंबर 8 ये है कि खुशबू का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, खुशबू का इस्तेमाल कर सकती हैं, कोई ममानियत नहीं है। तो ये 7-8 चीज़ें जो हैं, और भी चीज़ें हो सकती हैं जो अभी मेरे जहन में नहीं है, लेकिन ये चूँकि मेरे जहन में थी मैंने बता दी। ये 6-7-8 चीज़ें हैं ख़वातीन के एतिकाफ़ के हवाले से। तो इन 7-8 चीज़ों पर अमल करें और एतिकाफ़ का मकसद जो है ना जी हासिल होना चाहिए। एतिकाफ़ बराए एतिकाफ़ नहीं होना चाहिए, एतिकाफ़ का मकसद हासिल होना चाहिए। एतिकाफ़ का मकसद क्या है? एतिकाफ़ का मकसद ये है कि हमारा एक तो अल्लाह के साथ ताल्लुक़ जुड़ जाए, नेक अमल करने वाले बन जाएं, और दूसरी तरफ उसका मकसद ये है कि जो गुनाह हमारे अंदर मौजूद हैं हम उन गुनाहों से तौबा करें। मिसाल के तौर पर आप अपना एक शेड्यूल बनाएं एतिकाफ़ के लिए। नमाज़ें कितनी होनी चाहिए, कुरान कितना पढ़ेंगे, ज़िक्र अज़कार कितना करेंगे, नवाफिल कितना करेंगे, ये शेड्यूल आपका होना चाहिए। और दूसरी तरफ एतिकाफ़ में ये लिस्ट भी आपके पास होनी चाहिए कि मेरे अंदर ये गुनाह है, जब मैं बाहर निकली तो ये गुनाह ना हो। चोरी करता हूँ तो चोरी से बाज़ आ जाऊँ, ज़िनाकार हूँ तो ज़िना से बाज़ आ जाऊँ, चुगलखोर हूँ चुगली से बाज़ आ जाऊँ, कीना परवर हूँ कीना से बाज़ आ जाऊँ, हासिद हूँ तो हसद से बाज़ आ जाऊँ, लालिच है तो लालिच से बाज़ आ जाऊँ, बदअखलाक़ी है तो बदअखलाक़ी से बाज़ आ जाऊँ। ये सारी रूहानी बीमारियाँ हैं। बेनमाजी हूँ तो नमाज़ पढ़ना शुरू हो जाऊँ। जब ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आ जाएंगी तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारा एतिकाफ़ कामयाब है, हम उस एतिकाफ़ के मकसद को हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। तो ये 2-4 चीज़ें ख़वातीन के एतिकाफ़ के हवाले से आपकी गोश गुज़ार करना चाहता था। अल्लाह ताला से उम्मीद है अल्लाह ताला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएंगे। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।